ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 7 जनवरी 2025 की 7 जनवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। तो आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। तो जरूर बार बार आज हम स्वयं को याद दिलाएं कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, क्योंकि संगम युग समझने से ही हमें सतयुग याद आएगा। तो सतयुग याद आएगा तो अपना राजधानी याद आएगी और खुशी होगी। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि स्वयं को संगम युगी हमें ब्राह्मण समझना है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान अवश्य निकालें। जैसे मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में हमें पहला प्रश्न पूछा है। आज 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न बाबा ने पूछा है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो जरूर आप सब भी ज्ञान के शौकीन हैं, तो आपको भी इसका उत्तर आया होगा। तो क्या निशानी होगी। तो आज बाबा ने उत्तर में कहा, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। तो प्रश्न था, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो देखिए, मुख्य बाबा ने 3 बातें कही। एक, वो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। दूसरा, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे। और तीसरा, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में दूसरा प्रश्न पूछा है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। तो कौन सा हम राज इस ड्रामा का समझते हैं। कई बातें आ जाती है, तो जरूर आपको भी कोई ना कोई उत्तर आया होगा। पर प्यारे बाबा ने आज मुरली के अनुसार हमें कहा उत्तर में, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। तो प्रश्न था बाबा का, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। तो उत्तर में बाबा ने कहा, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। तो हम ही समझते हैं कि एक शिव बाबा ही है जो सदा कायम रहते हैं और हम सब आत्माओं को पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सुमन अवश्य तैयार करें। जैसे मैं राजयुक्त संतुष्ट आत्मा हूँ, क्योंकि हमें सब राज पता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं राजयुक्त संतुष्ट आत्मा हूँ। फिर आज पूरी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है और याद की यात्रा में रह करके माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को
पाना है तो जरूर हम एकांत में ज्ञान का मनन करें और याद से माया पर जीत पाकर हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। फिर प्यारे बाबा ने धारणा के लिए दूसरा पॉइंट कहा है, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए ना। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो ज्ञान कैसे सुनाना है, तो बाबा ने समझाया कि बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा भाई को ज्ञान दे रही हूँ, न उनका नाम न रूप न देह दिखाई दे। और हमने कौन चीज का प्रतिज्ञा करना है, पावनता की प्रतिज्ञा करना है, तभी हम उस पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भवा। स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए आज बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्म बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्र अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। तो कितना सुंदर बाबा हमें स्पष्टीकरण में कह रहे वरदान का, कि जैसे ब्रह्म बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्र अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। तो जरूर हम ब्रह्म बाबा के समान नाम मान शान में परोपकारी बने और स्वयं को इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में रखे, और इस वरदान से भी जरूर अपने लिए कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं बाप समान अखंड दानी परोपकारी आत्मा हूँ, मैं बाप समान अखंड दानी परोपकारी आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जो मनसा सेवा के लिए आज बाबा कह रहे, अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, है ना, आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, है ना, अपना श्रेष्ठ संकल्प और शक्तिशाली हो तो उसके द्वारा बाबा कहते सकाश दो, है ना, जैसे विश्व की सर्व आत्मा का कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, तो स्वयं में शक्ति भर के विश्व के प्रति ऐसा शुभ संकल्प करे। और मेरे संकल्प जहां जहां पहुंच रहे हैं
वह आत्माओं का मन शांत हो रहा है, चित्त शांत हो रहा है, ऐसा हम अनुभव करें। कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। तो कितना सुंदर बाबा हमें अव्यक्त इशारा में कह रहे हैं। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साहस दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। तो जरूर इस अव्यक्त इशारे से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमन बनाए कि हमने तो खास बनाया इस मास के लिए, बाकी आप जो भी बनाना चाहिए बना सकते हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। और आज हम है ना कैसे हम इस व्यक्त से अव्यक्त बने, तो उसके लिए जो बाबा के अव्यक्त मुरलियां हैं उनमें से हम रोज एक एक पॉइंट को सुनेंगे, क्योंकि फॉलो फादर का पॉइंट इस मास खास वरदान में आ रहा है। तो इसलिए हमें परिवर्तन कर रहे हैं कि अब हम फॉलो फादर का पॉइंट ना लेकर के कैसे हम अव्यक्त बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या बातें हैं जो बाबा ने हमें अव्यक्त मुरलियों में कहा है, तो हम वो पॉइंट लेते हैं। तो आज पहला पॉइंट हम सुनेंगे। तो बाबा ने कहा आकर्षण मूर्त बनना है। अगर हमें आकर्षण मूर्त बनना है ना, रूहानी आकर्षण से भरपूर होना है ताकि सभी हमारे और खींच के आए, तो आकृति को मत देखो, माना शरीर को नहीं देखो। अगर आकर्षण मूर्त बनना है तो बाबा करे आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। तो आकृति के अंदर, शरीर के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। आत्मा को हम देखें, कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र माना शरीर, तो चित्र को नहीं देखो लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो। तो बाबा करे शरीर को ना देख करके आत्मा को देखो, रूप को ना देखो लेकिन मस्तक की मणि को देखो, देह रूपी सांप को ना देखो। तो बाबा हमें आकर्षण मूर्त बने, रूहानी आकर्षण से हम भरपूर हो, तो उसके लिए हम मस्तक में मणि को देखें, आत्मा रूप को देखें, न कि देह रूपी शरीर को देखें, न इस शरीर रूपी चित्र को देखें। तभी हम इस व्यक्त से, व्यक्त भाव से उस अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। जो हमने खास इस मास का लक्ष्य लिया ना, हमें ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, सूक्ष्म वतन फरिश्ता स्वरूप। तो उसके लिए हम दिन भर जरूर जो बाबा ने आज कहा इसका हम अभ्यास करें कि हम शरीर को है ना, सांप को, चित्र को ना देख विचित्र आत्मा को, मणि को दिन भर देखे, स्वयं को भी मणि समझे, सामने वाले को भी मणि आत्मा के रूप में देखे। और जरूर इस है ना पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमन बनाए, जैसे मैं मस्तक मणि आत्मा हूं, मैं मस्तक मणि आत्मा हूं। फिर आज अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा कह रहे हैं, सदा अनुभव करते हो ना कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है, वह कभी कभी चमकता है। बाबा पूछ रहे, जब बाप द्वारा नॉलेज का सितारा चमक गया तो अभी बूझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वो एक रस जलता रहेगा ना, घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, देखो है ना, हमारा आत्मा रूपी चमक है ना, कभी कम ज्यादा ना हो, सदा एक रस रहे। उसके लिए बाबा हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रोज अमृत वेले
सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। तो अमृत वेले से हमें प्लान बनाए कि आज मुझे इस चीज का अभ्यास करना ही है। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो, जहाँ अटेंशन होगा वह किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता, टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। तो दिन और रात दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते ना। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सीधे अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां है वो अपने में हो। तो संपूर्ण अटेंशन माना कि जो बाबा के गुण व शक्तियां है वो अपने में भी हो। तो रोज हम अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखें कि आज मुझे इस चीज का अभ्यास करना है, ये बाबा ने कहा है। तो प्लान बना करके चलेंगे तो कभी भी हमारी आत्मा की चमक की परसेंटेज कम नहीं होगी और निरंतर हम गृत डालते रहे। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे आज खास बाबा ने हमें प्रश्न में पूछा था ना, तो ज्ञान के शौकीन, हम सब भी बाबा के बच्चे ज्ञान के शौकीन आत्मा है ना। तो विचार करें, मुझे ज्ञान का शौकीन है, मुझे ज्ञान का शौक बढ़ाना है, तो और किस किस बात पर मुझे अटेंशन देना है। ज्ञान के शौकीन हूं और ज्ञान को बढ़ाना है तो मुझे और क्या क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, कब कब करना है। तो जरूर इसके ऊपर हम प्लान बनाएं। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहे अवश्य करें और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स निकाले। जैसे आज बाबा सार में कह रहे थे कि याद रखना है कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण हूँ। बार बार आज दिन भर याद रखे कि मैं संगम युग में हूँ। तब हमें वो भविष्य नजारा दिखाई देगा। फिर जैसे बाबा प्रश्न के पहला प्रश्न में पूछ रहे थे, उत्तर में कहा कि जो ज्ञान के शौकीन वाले कभी परचिंतन नहीं करेंगे तो चेक करें आज मेरा मन बुद्धि परचिंतन में तो नहीं गया, ये फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, बच्चे ऐसे, काम करने वाले लोग ऐसे, सेंटर में ऐसे। आज में परचिंतन मुक्त रही, अवश्य इस बात को चेक करे। फिर जैसे बाबा दूसरे प्रश्न उत्तर में कह रहे थे कि हमने ड्रामा को राज को जाना है, तो चेक करे कि मैंने ड्रामा को हर राज को जाना है, तो आज मैं संतुष्ट रही हर एक का पाठ देख करके, है ना। तो इस बात को चेक करे। फिर चेक करे जैसे बाबा हमें धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे कि एकांत में ज्ञान का मनन करने का, चेक करे कि मैं एकांत में समय निकाल के कैसे भी हो मैंने ज्ञान का मनन चिंतन किया। फिर बाबा धारणा के सेकेंड पॉइंट में कह रहे थे कि कभी भी किसी को ज्ञान सुनाते समय हम दूसरे को भी मैं आत्मा भाई को सुना रही हूँ ऐसा समझ करके आज मैंने ज्ञान दिया या बातचीत की, व्यवहार में आई। क्योंकि दूसरे स्वयं को आत्मा समझ के दूसरों को आत्मा देखते हैं, केवल इतना ही देखने से भी हमारे द्वारा उस आत्मा को शक्ति मिलती है, बल मिलता है। मतलब हमारे द्वारा ज्ञान नहीं सुने परंतु हम आत्मा समझ के किसी को आत्मा देखते हैं तो हम आत्मा द्वारा उस आत्मा को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, बल मिलती है। तो जरूर इस चीज को आज करें। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा के समान स्वयं के प्रति क्या हो, इच्छा मात्र अविद्या, और ब्रह्मा बाप समान अखंड परोपकारी। तो चेक करें ऐसा मेरी स्थिति रही आज दिन भर, या ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए अपने लिए, ऐसा तो नहीं रहा। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि स्मृति में बिंदु रहना चाहिए, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ये ड्रामा में बिंदु। तो चेक करें 3 बिंदु आज मेरे मन बुद्धि में रहा। जैसे बाबा व्यक्त इशारे में कह रहे थे कि आज मनसा सेवा कैसे करनी है, अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा। तो चेक कर आज बीच बीच में मैंने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प विश्व के प्रति किया, है ना। और फिर जैसे बाबा ने जो हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना है तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मस्तक में मणि को देखना है, चरित्र को देखना है, चित्र को नहीं देखना है। तो ऐसा आज रहा। अवश्य चेक करें सभी पॉइंट्स में और स्वयं को नंबर दे। और जो हम इस मास को अव्यक्त इशारा बना रहे हैं और लक्ष्य रखा है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, उसको भी बढ़ाते जाएं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।